हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है प्रीपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है और ये आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है आपातकालीन शक्तियाँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो या दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपातकालीन शक्तियाँ। आज हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। देखो, आपातकालीन जो शक्तियाँ होती है वो इमरजेंसी के तहत लगाई जाती है। जब भी देश के अंदर कुछ इमरजेंसी उत्पन्न हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा ये शक्तियां लागू की जाती है। तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग, देखो आपातकालीन शक्तियों का जो उल्लेख है इसका हमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है संविधान के भाग 18 में। संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की दी जाती है। पहली बात करता हूं मैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी हो गई राज्य आपात या आपातकाल। और तीसरी जो शक्ति है वो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी जाती है, जिनमें पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, दूसरी राज्य आपातकाल और तीसरी है वित्त आपातकालीन। ये 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है। तो अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकालीन जो शक्ति है, अपन राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकालीन कब लगाया जाता है? देखो, राष्ट्रीय आपातकालीन है जब किसी देश में, या अपन भारत की बात करें तो जब देश में युद्ध या भारी आक्रमण या अशांति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकालीन लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब देश में एक तो युद्ध की स्थिति हो, बाहरी कोई आक्रमण हो, या फिर देश में कोई आंतरिक अशांति। ठीक है। इन 3 स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है।
एक तो युद्ध की स्थिति में, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है उस समय, और आंतरिक अशांति। देखो, जो आंतरिक अशांति है, इस शब्द को भारतीय संविधान के संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। देखो, आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसके अंदर क्या जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। पहली बार हुआ था सन 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय। उसके बाद हुआ था 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और जो तीसरी बार हुआ था 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। ठीक है। तो 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं राज्य आपातकाल के बारे में। ठीक है। तो राज्य आपातकाल, जिसकी जो संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू उस समय किया जाता है जब किसी राज्य का जो शासन है वो सरकार की बनाई गई नीतियों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति उस राज्य पर आपातकाल लागू कर सकता है, या इस राज्य आपातकालीन को अपन राज्य आपातकालीन शक्ति है उसको अपन संवैधानिक शासन भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति का जो संवैधानिक शासन होता है उसे कहते हैं। ठीक है। तो राज्य जो आपातकाल है ये कब लागू होता है? आंतरिक अविफलता के कारण। आंतरिक विफलता के कारण। और इसी को अपन दूसरा नाम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसे ओपन कहते हैं राष्ट्रपति शासन। क्योंकि किसी राज्य में आपातकाल, जो राज्य आपातकाल है उसकी स्थिति उत्पन्न होने पर वहां के जो राज्य में राष्ट्रपति शासन कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत और राष्ट्रीय आपातकाल के तहत। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति के बारे में, वित्तीय शक्ति या वित्तीय आपातकाल के बारे में, जिसका संविधान में उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। इसके अपन उल्लेख की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है। देखिए, वित्तीय आपातकाल तब लागू होता है जब भारत की जो वित्तीय संपत्ति है उस पर कोई संकट उत्पन्न हो सकता। अगर उस पर कोई संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति उस समय वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। और वित्तीय आपातकाल जब प्रधानमंत्री या वित्तीय आपातकाल जब राष्ट्रपति लागू करता है तो उस समय जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन में भी क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। और भारत में वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी लागू नहीं किया गया है। और ये लागू कब किया जाता है? जब भी कोई वित्तीय संकट उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अच्छा, राज्य आपातकाल की बात करें तो भारत में 4 बार राज्य आपातकाल लागू हुआ है। ठीक है। तो पहली बार जो हुआ था वो 1967 में, इसके बाद 1977 में, इसके बाद 1980 में,
और बाद में 1992 में। यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 के अंदर। जबकि राष्ट्रपति शासन या राज्यपात काल है वो 4 बार लागू हुआ है, 1967, 1977, 1980 और 1992। और वीटे काल जो कि भारत में आज तक अभी लागू नहीं किया गया है। तो ये थी आज की हमारी आपातकाल जो शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, उसके बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी ही छोटी और महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए प्रीपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।